दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में भर्ती होकर अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। 19,838 सीटों पर बम्पर वैकेंसी आई है। नई भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव, ए टू एड जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो अब आपके लिए एक सुनहरा मौका है। नोटिफिकेशन कब से आवेदन शुरू होंगे, कितनी सीटें हैं और क्या बदलाव किए गए हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। योग्यता और उम्र, एज, क्या आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं, आपकी न्यूनतम और अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए, सभी डिटेल्स मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, आखिर इस बार परीक्षा का फॉर्मेट क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, कैसे तैयारी करें, इस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ए टू जेड जानकारी, यानी इस वीडियो में आपको हर एक जरूरी बात बताई जाएगी ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं और शुरू करते हैं नोटिफिकेशन से। ये हमारा बिहार सरकार केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यह विज्ञापन संख्या आप लोग देख लीजिए 1/2025 और ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभिक दिनांक है 18 मार्च 2025, मतलब ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2025। तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म को भर दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कितनी वैकेंसी है टोटल। तो आप लोग देखिए, यूआर के लिए जो वैकेंसी है 7,935 और टोटल वैकेंसी है 19,838 पोस्ट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका जो एग्जाम पैटर्न, इसका जो सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता, मतलब शारीरिक मापदंड क्या होने वाला है, अभी हम लोग हिंदी में देख रहे हैं, इसे ही हम लोग आगे इंग्लिश में भी देखने वाले हैं। तो मेरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जो न्यूनतम गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम कितना होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर। ठीक है, बिना फुलाए और फुलाकर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी जो मेल कैंडिडेट है उनकी ऊंचाई होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, न्यूनतम बिना सीना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद मिनिमम 86 सेंटीमीटर। एससी एसटी जितने भी पुरुष कैंडिडेट है उनका ऊंचाई होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, न्यूनतम बिना सीना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और जितने भी महिला कैंडिडेट्स हैं उनका केवल ऊंचाई चाहिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लोग आप देख लीजिए। आगे हम लोग देखने वाले हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 10+2 पास होना जरूरी है। उम्र सीमा जो है, जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए जो यूआर से बिलोंग करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट है जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 2 वर्ष का छूट प्रदान किया गया है, मतलब उनकी उम्र सीमा 27 वर्ष होगी। और जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट है उनकी उम्र में 3 वर्षों का छूट प्रदान किया गया है, मतलब उनका उम्र 28 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिए। सॉरी, इधर मैं कुछ गलत बता दिया। जो 3 नंबर पैराग्राफ है हमारा, वहां पर क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर में जो है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों का छूट प्रदान किया गया है। मतलब जितनी भी महिलाएं हैं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उनका जो अधिकतम उम्र सीमा है 28 वर्ष है। और जितने भी एससी एसटी के कैंडिडेट है उनका उम्र सीमा में 30 वर्ष है, मतलब 5 साल का छूट प्रदान किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और क्या दिया हुआ है। आरक्षण तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप लोग रेसिडेंशियल बना चुके होंगे। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका ओबीसी एनसीएल बना होना चाहिए, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या होने वाला है। इसका सिलेबस हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ पर देखिए जो
कोटि कोड है, शेड्यूल कास्ट का 2 है, शेड्यूल ट्राइब का 3 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 4 है, बैकवर्ड क्लास का 5 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 7 है। आगे हम लोग देखेंगे चयन प्रक्रिया के लिए परीक्षा चरण। देखिए यहाँ पर देखिए प्रथम चरण क्या होने वाला है, लिखित परीक्षा होने वाली है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए प्रथम चरण होगा हमारा लिखित परीक्षा। यहाँ पर लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मतलब मैट्रिक या समकक्ष स्तर का होगा, जिसमें हिंदी पूछी जाएगी, अंग्रेजी पूछी जाएगी, गणित पूछी जाएगी, सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मतलब करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा। तो हिंदी अंग्रेजी का प्रॉपर सिलेबस हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो हम लोग आगे जब देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको फोकस करना है। आगे देखिए ये लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के लिए एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए और नेगेटिव मार्किंग का इसमें प्रावधान होगा कि नहीं होगा हम लोग आगे देखेंगे। आगे द्वितीय चरण होगा शारीरिक दक्षता पीटी। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिए। दौड़ होगा, अधिकतम 50 अंक का होगा और 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में। ये सब मैं आप लोगों को डिटेल बताने वाला हूँ, एक बार आप लोग ऐसे वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, गोला फेंक हो गया, महिलाओं के लिए क्या होने वाला, ऊंची कूद क्या होने वाला है, ये सब सभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग प्रमाण पत्र जितना होता है मैंने बता दिया कि आप लोग पहले से रेडी करके रखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, समय सीमा क्या होगी, 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप लोग 100 में 100 क्वेश्चन पूरा हल करके आइएगा। 30% मार्क मिनिमम लाना जरूरी है, वरना अगले चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में नहीं जा सकेंगे। ठीक है, परीक्षा का स्तर जो होने वाला है 10th क्लास के बराबर होने वाला है। रिटन एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। टोटल क्वेश्चन होने वाला आपका 100 क्वेश्चन होगा। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स होंगे। हर सवाल पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जो सिलेबस है उसका। अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। हिंदी के भी 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक मतलब सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे। साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। आगे हम लोग सिलेबस फुल डिटेल जानते हैं। देखिए हिंदी का सिलेबस क्या है, संधि हो गया, समास हो गया। जो मेन टॉपिक से आप लोग अच्छे से देख लीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और नहीं होता तो आप लोग कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। संधि हो गया, स्वर व्यंजन विसर्ग संधि। समास हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, वचन हो गया, लिंग हो गया, कारक हो गया। भाषा में आप लोग देख लीजिए पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम और तद्भव। साहित्य में रस, छंद, अलंकार। आप लोगों को कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आप लोगों को बेसिक पता हो जाएगा, उससे आप लोगों का काम हो जाएगा। लेखन हो गया, वाक शुद्धि, विराम चिन्ह, निबंध लेखन और पत्र लेखन। आगे अंग्रेजी की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, ग्रामर आपको अच्छा। टेंस हो गया मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गए और नरेशन हो गया। मतलब ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है। बेसिक आपको पता है तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से करके आओगे। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, एडम्स एंड फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, जितने भी सिंधु। आपको मिलने यहाँ पर आधुनिक भारत मतलब महात्मा गांधी का टॉपिक आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। जितने भी वायसराय हैं वो सब का क्वेश्चन वो सब पढ़ के अच्छे से जाइएगा, प्रीवियस ईयर मार के जाइएगा। आपका हिस्ट्री का सेक्शन, वहां से आप लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन अधिक से अधिक करके आओगे। भूगोल हो गया, भारत का भूगोल और थोड़ा सा बिहार का भूगोल के बारे में बेसिक आप लोग करके जाइएगा। संविधान हो गया, जिसमें मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राष्ट्रपति से मेनली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अर्थशास्त्र हो गया, राष्ट्रीय आय, बजट और बैंकिंग प्रणाली और पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाइएगा आप लोग, इससे आपका काम हो जाएगा। आगे हम लोग जानते हैं विज्ञान से, जो फिजिक्स है, बल और गति, कार्य ऊर्जा शक्ति और प्रकाश, ये तीनों से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, तो ये तीनों टॉपिक अच्छे से करके जाइएगा।
और केमिस्ट्री की बात करें तो तत्व, यौगिक, एसिड, बेस और सॉल्ट हो गया, ये दोनों से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। और अगर बायोलॉजी की बात करें तो सेल हो गया, मानव शरीर हो गया, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त संचार मतलब ब्लड, और पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो मैं बता दिया। अब मैं बताता हूँ जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसके बारे में। ये जो है शॉर्टपुट की बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। टोटल वेट होगा 16 पाउंड का, और डिस्टेंस अगर आप है 16 से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं तो 9 मार्क्स मिलेंगे। 17 से 18 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। 18 से 19 फीट फेंकते हैं तो 17, और मोर देन 20 फीट से ऊपर फेंकेंगे तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अगर हम फीमेल की बात करें तो आपको 12 पाउंड का गोला मिलेगा, 12 पाउंड का गोला मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 25 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 25 मार्क्स 16 फीट तक फेंक दोगे तो आपको 25 मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, अगर आप 16 फीट तक फेंक दोगे तब। ठीक है, अगला जाते हैं, वहां पर आते हैं हम लोग लॉन्ग जंप, जो मेल कैंडिडेट्स है। इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स है, और आप कितना मैक्सिमम अगर 5 फीट तक जंप करोगे तो अब आपको 25 मार्क्स मिलने वाला है। तो इसकी भी प्रैक्टिस अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और 4 फीट से अगर कम जंप करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनका जो लॉन्ग जंप होने वाला है। इसमें भी मिनिमम हाइट 3 फीट है, और मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेगा 25 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 4 फीट तक जंप करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है, और 3 फीट से कम करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब मैं आगे बात करता हूँ जो रनिंग की बात होती है मेल कैंडिडेट के लिए। 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट में पार करना होगा। अगर 6 मिनट से अधिक समय लोगे तो आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और जो मैक्सिमम मार्क्स होने वाला है इसमें 50 मार्क्स होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप 50 मार्क्स कब आएगा, जब आप 5 मिनट से कम समय का वक्त लोगे 1 माइल कंप्लीट करने में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 50 मार्क्स। अगर आप मोर देन 6 मिनट लोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसी प्रकार से बात करते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 5 मिनट में, और मैक्सिमम मार्क्स जो मिलेंगे 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 4 मिनट से कम समय का वक्त लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर 5 मिनट से अधिक समय का वक्त लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब था पूरा डिटेल जो वैकेंसी आई है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, मैं बहुत सा क्लास लेकर रख लिया हूं, जैसे हिस्ट्री का क्लास चल रहा है प्रीवियस ईयर का, और पॉलिटी का जो 10 से 15 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्लास हो रहे हैं वो भी चल रहे हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।